स्मॉल किचन अरेंजमेंट आइडियाज़, छोटी किचन को खूबसूरत और मुनज़्ज़म कैसे बनाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो लास्ट पर जाके एक लाइक को छोटा सा कमेंट कर दे। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो यूज़फुल है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, बस मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। आज का व्लॉग का टॉपिक उन बहनों के लिए है जिनकी किचन छोटी है और उन्हें लगता है कि ये चीज़ें जो है प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं होती। लेकिन सच ये है कि थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट अरेंजमेंट से आपकी छोटी सी किचन भी एक नीट, स्टाइलिश और स्पेशियस किचन बन सकती है। आज मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी जो आई होप सो कि ये वेरी यूज़फुल है। तो देखते हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होते हैं कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जी। तो आइडियाज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट आइडिया जो है ना, वॉल पे जो है वॉल शेल्फ्स का इस्तेमाल करना, मतलब जो शेल्फ़ के ऊपर वॉल होती है ना उसको इस्तेमाल करना। अगर काउंटर स्पेस कम है तो वॉल्स को यूज़ करें, फ्लोटिंग शेल्फ लगाएं और उन पर जार, स्पेसेस या डेकोरेशन आइटम रख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेफुल ये चीज़ है। अच्छा, मैग्नेटिक रैक्स जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे ये इतने दराज से आपको इजीली मिल जाते हैं, नॉर्मल किसी भी मार्ट वगैरह से भी मिल जाते हैं। फ्रिज की साइड पर मैग्नेटिक स्पाइसेस जो रैक्स होते हैं या फिर नाइफ होल्डर लगाकर स्पेस बचा सकते हैं। ये बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश भी लगता है। अगर आप फ्रिज के साथ ऐसी चीज़ें लगा लें या फिर दीवारों के ऊपर लगा लें, चूल्हे के ऊपर वाली जो जगह है उसको यूज़ में लेके आए तो ये काफ़ी स्टाइलिश भी, यूनिक भी और साफ़ सुथरा भी लगता है। कोई मैस भी नहीं क्रिएट होता। ट्रांसपेरेंट जो है ना कंटेनर यूज़ किया करें। चीनी, दाल, चावल और मसाले ट्रांसपेरेंट जार्स में स्टोर करें। इससे किचन नीट भी लगेगी और सामान ढूंढना इजी हो जाएगा। और आपको अगर बाय चांस किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है या फिर कुकिंग करते हुए आपको बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आपके हैंडी चीज़ें होंगी, आपको पता होगी कि फ़लाँ जार में ये है, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा ऊपर से और नज़र आ जाएगी कि इसके अंदर पत्ती है, चीनी है, इसके अंदर नमक है, इसके अंदर मिर्चें हैं। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा ना हैंडी और यूज़फुल है। अच्छा, डिवाइडर जो है ना ये तो मस्ट यूज़ करना चाहिए। इससे आपको क्या होता है, किचन में ना काफ़ी ज़्यादा मैस बनने से बच जाता है। कटलरी हो गया, स्पैचुलास हो गए और छोटी छोटी चीज़ें मिक्स नहीं होती। इसे ड्रॉ डिवाइडर जो है ना यूज़ करें ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर रहे। और ज़रा ना मतलब काम करके भी अगर आप फ़ौरन से भी वहाँ से चीज़ यूज़ की और वहाँ पे दोबारा रख दी, अगर ड्रॉ में ऐसे ही रखते रहे ना तो वो काफ़ी मैस क्रिएट हो जाता है और वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी मतलब बुरा लगता है। तो डिवाइडर होगा ना तो अपनी चीज़ें जो है अपनी जगह पे रहेंगी यूज़ करने के बाद भी, तो काफ़ी ना मतलब अच्छा लगता है। लुक जो है ना वो काफ़ी कूल सी आती है। अच्छा, हुक्स और हैंगी रॉड्स जो है ना ये मस्ट अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। अगर कि आपकी किचन जो है काफ़ी बड़ी भी है ना फिर भी ये चीज़ें यूज़ करें। काफ़ी किचन के अंदर ना एक अलग ही वाइब्स आ जाते हैं इनको यूज़ करने के लिए। कैबिनेट्स के नीचे या वॉल्स पर हुक्स लगा कर कप, मग्स या स्पून से लटका सकते हैं। ये काफ़ी एस्थेटिक से और कूल से भी लगते हैं। ये स्पेस बचाता है और हर चीज़ इजीली रीचेबल होती है। और मतलब अगर चाय बना ली है तो आपको अलग से लेके शोकेस में से निकालने नहीं पड़ेंगे, वहाँ पे हैंडी आपके पड़े होंगे, इजीली वहाँ से आप उतार के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पुल आउट कैबिनेट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको तो मस्ट आप ना लगा लें। नैरो स्पेसिस के लिए पुल आउट शेल्फ्स जो है ना बहुत बेस्ट हैं, जहां आप ऑयल बॉटल्स, मसाला जार, स्पाइसेस रख सकते हैं। इजीली उसको खोला, उसके अंदर से यूज़ किया और वापस बंद कर दिया। बड़ा ही ना ये बहुत ही, जब मेरा अपना घर होगा ना इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह मैं ऐसे वाला तो ज़रूर बनाऊँगी। बड़ा ना मतलब एस्थेटिक भी ये वाले पुल आउट जो कैबिनेट्स है ना इसके साथ लुक आती है। अच्छा, ओवर द सिंक शेल्फ जो है ना वो ज़रूर करें यूज़। सिंक के ऊपर एक शेल्फ लगा सकते हैं जहां आप डिश, सोप, स्पंज और प्लेट्स रख की जा सकती है। इससे स्पेस बहुत बचती है। अच्छा, इसके साथ एक और मैं आइडिया दूंगी, वो ये है कि अगर आप लोग अपने सिंक के ऊपर ही बर्तन वाला जो रैंक है वो लगा लेते हैं ना तो उससे पानी भी जो डायरेक्टली सिंक के अंदर ही जाएगा, आपका शेल्फ भी गंदा नहीं होगा और वो जगह भी आपकी काफ़ी स्पेशियस हो जाएगी। इस जगह पे जहाँ पे आप बर्तन वाला रैंक रखते हैं, स्टैंड रखते हैं, वहाँ पे वो जगह काफ़ी खाली हो जाएगी और आप उसको किसी और यूज़ में ला सकते हैं।
तो ये जो बर्तन धोने वाला सिंक होता है इसके ऊपर अगर उसको लगा लिया जाए ना, एक तो अच्छा भी लगता है, दूसरा पानी जो है वो दूसरी तरफ पे मैस नहीं क्रिएट होता, पानी गिरता नहीं है, वो जगह बार बार आपको साफ़ भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो डायरेक्टली सिंक पे जाता है और सिंक से आगे वो जो है ना अपने जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे चला जाता है। तो ये वाला टिप जो है ना मैं तो अपने इंशाल्लाह अपनी किचन में ये मस्ट यूज़ करूँगी ये वाला। अच्छा, अंडर कैबिनेट लाइटनिंग, ये जो है ना बड़े कमाल की चीज़ आ जाई हुई है। छोटी छोटी लाइट्स आपको दराज से मिल जाएंगी। छोटी किचन को बड़ा और ब्राइट दिखने का बेस्ट आइडिया है LED लाइट्स। कैबिनेट्स के नीचे स्ट्रिप लाइट्स लगाएं, किचन इंस्टेंटली मॉडर्न लगती है। इसके साथ कुकिंग भी बड़ी इजीली होती है। अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं मेरी तरह तो ये वाली लाइट्स आपके लिए काफ़ी यूजेबल होने वाली है क्योंकि ये बड़ी कूल सी और डायरेक्ट लाइट जाती है और डिवाइड होकर लाइट आती है तो बड़ी प्यारी लगती है। हर तरफ से लाइट आ रही होती है तो वो बड़ी ना एक अच्छी सी वाइब्स देती है। मल्टीपर्पज़ फर्नीचर लेना चाहिए। अगर जगह हो तो एक स्मॉल ट्रॉली ले आएँ जो मूवेबल हो, उस पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या एक्स्ट्रा जार्स रखें और जब ज़रूरत हो इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसको अपने किचन से बाहर भी रख सकते हो उस टोकरी को, अगर ट्रॉली जो है जब ज़रूरत हो तब आप ये वाली चीज़ें आप उस ट्रॉली को खींच के ला के किचन में रख लें। जब कुकिंग करनी हो तब रखा, उसके अंदर से यूजेबल चीज़ें ली और बाद में आफ्टर कुकिंग अपनी वो उठा के बाहर भी आप रख सकते हैं। फ्रिज के साथ, अगर आपका फ्रिज किचन के बाहर पड़ा हुआ तो वो किचन के साथ रखे हुए भी मतलब एक अच्छी लुक भी देगी, इतनी बुरी भी नहीं लगेगी, ओवर भी नहीं लगेगी और आपके किचन की चीज़ें भी सिमटी रहेंगी। अच्छा, आपकी किचन में से ना एक्स्ट्रा जो जार्स, डब्बे या फिर एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, टूटे फूटे अननेसेसरी चीज़ें होती हैं ना, उनको टाइम टू टाइम निकालते रह कर एक डे फिक्स कर लें। वीक में एक दिन या फिर मंथ बाद एक दिन निकाल लें। उसके अंदर आप लोगों ने ना वो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है उनको आपने अपने ना किचन में से रिमूव करना है। सबसे ज़रूरी अननेसेसरी सामान को किचन में ना रखें। हर महीने जो है उनको निकालते रहें। पुरानी बोटल्स को, एक्सपायर फूड को ज़रूर निकाला करें। ये पहले भी एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि एक्सपायर फूड जो है, जो किचन वाली वूमेंस है उनको निकालते रहना चाहिए। ब्रोकन कप्स हटा दें। हाँ, अगर आपके कप टूट गए हुए हैं तो फिर आप उनको कोई अच्छी सी वाइब्स देकर, अगर आपको आर्ट वगैरह आती है तो प्यारा सा उसको एस्थेटिक सा बना के, आजकल तो पिंटरेस्ट ने बहुत ही लाइफ आसान कर दी है। उधर से पेंट का अगर आपको शौक है तो कोई करके उसके अंदर आप स्पून्स रख सकते हैं, उस कप के अंदर अच्छा सा डेकोर करके, या फिर आप लीव्स रख सकते हैं, पेटल्स कोई सी भी रख सकते हैं डेकोर करने के लिए या फिर आप नॉर्मली उसके अंदर ना लेटर्स वगैरह भी रख सकते हैं किचन के अंदर। पर उसको बुरी कंडीशन में रखना के साइड से किनारा टूटा हुआ है तो फिर वो बहुत ही बुरा लगता है। तो काइंडली इस चीज़ को, ये चीज़ें आपके किचन में बहुत ही वैल्यूएबल होती है। अच्छा, छोटे छोटे ना गुलदान से ला के वाजेज़ रखें। छोटे छोटे से 100-150 रुपये का मार्केट से, नॉर्मल मार्केट से मिल जाते हैं। वो वाले ना आपके किचन को बहुत ही प्यारी सी लुक दे देते हैं। अपने चूल्हे के पास रख लें। हाँ, कुकिंग के टाइम से वहाँ पे हटा लिया करें क्योंकि हीट की वजह से वो उसकी पैटर्न्स प्लास्टिक की होती है, वो ख़राब हो सकती है। पर जब आप कुकिंग कर लें, सारी क्लीन नीट कर लें तो उसको दोबारा से वॉश करके वहाँ पर रखते तो वो बड़ी एक ना अच्छी सी, अगर आप लोग ओरिजिनल प्लांट्स रखना चाहते हैं तो ये वेल एंड गुड है। किचन के अंदर बड़ी अच्छी एक ग्रीन सी आ जाती है और बड़ी अच्छी लुक लगती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स आइडियाज़ जो आपकी छोटी किचन को और भी नीट और स्पेशियस बना सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा जो है आइडिया पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था, बस इस वजह से आज की वीडियो ना कुछ इस तरह से टूटी फूटी बनी है। आई होप सो कि आप लोगों को फिर भी पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया।